नमस्कार, मैं रूपेश कुमार। आप जानते हैं कि विधानसभा बिल्कुल बच चुका है भाजपा की ओर से और हर जगह प्रचार प्रसार चालू हो चुका है और उसी के तहत मध्य प्रदेश में 5 से 25 तक विकास यात्रा भी आपने देखी और अब सोहागपुर में विकास यात्रा का प्रवेश हो चुका है और हम अजब गांव पंचायत में हैं। यहाँ विकास यात्रा का पहला दिन है सोहागपुर में और पहली पंचायत है सोहागपुर की। हम यहाँ पर लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या विकास यात्रा का उद्देश्य है और यहाँ पर विधायक जी भी आने वाले हैं, सरपंच भी हैं, सचिव भी हैं, सभी लोग उपस्थित हैं। हम आम जनता से भी बात करेंगे और यहाँ के जनप्रतिनिधियों से भी बात करेंगे कि विकास यात्रा कहाँ तक सफल है और विकास यात्रा से क्या फ़ायदा, विकास यात्रा जो निकाली जा रही है तो क्या विकास हुआ है, क्या कार्य हुए हैं, उन सभी के विषय में हम लोगों से बात करेंगे। तो चलते हैं हम लोगों के पास। तो यहाँ पर विकास यात्रा आने वाली है अभी। हाँ, तो आप बताएंगे कि क्या क्या विकास हुआ है यहाँ पर? सब चीज का विकास हुआ है। नाम क्या है सबसे पहले आप? राम सिंह सराठ है। अच्छा, क्या है आप यहाँ पर? हम समूह के अच्छा। सचिव हैं, स्व सहायता समूह के। तो क्या विकास कार्य हुए हैं यहाँ पर? हाँ जी, बहुत से विकास कार्य हो गए। अच्छा, हाँ जी, बहुत से हुए। हाँ जी, पेंशन वगैरह, सड़क सब बनी है? हाँ सब बनी है, सब कंप्लीट है। क्या हुआ है भैया यहाँ पे विकास? जी सर, हम कुछ नहीं जाने, हम तो अंगूठा छाप हैं, हम क्या बोलें। अच्छा, हाँ जी। कुछ आपको दिखता नहीं है यहाँ पे योजना? नहीं, योजना तो सब दिखा रही सर इधर। हाँ। एक नंबर चल रही है, खैर हाँ, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो अनपढ़ होने से कोई मतलब थोड़ी है, ये जी। तो कोई योजनाएं तो दिखती हैं, हाँ हाँ है ना? जी। तो हुई हैं क्या? हाँ क्यों दादाजी, क्या दिखती हैं यहाँ पे योजनाएं हुई? नहीं जी, दिखते नहीं क्यों? ये सड़क योजना बन गई है और ये कार्यक्रम जो चल रहे हैं ये सब दिख रही हो, का नहीं दिख रही? मकान बन रहे हैं। अच्छा, हाँ, मकान बन रहा है सब, एक नंबर बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं जी। बहुत सी योजना लागू हो गई। क्या 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 काम हुआ है भैया यहाँ? यहाँ पर बहुत कुछ काम हुआ सर जी। क्या क्या हुआ है? मकान भी बन रहे हैं और रोड मोड भी सब कंप्लीट हैं। स्कूल में व्यवस्थित है, पंचायत द्वारा भी आंगनबाड़ी में व्यवस्थित है, कोई दिक्कत नहीं, सब संपन्न है हर चीज़ से, कोई दिक्कत नहीं। राशन पेंशन सभी को मिल रहे हैं जी। आप क्या नाम है भैया? लालजी राम सराठ है। क्या क्या विकास हुआ है यहाँ पे? क्या काम हुआ है? सब रोड बन गए, सब नाली माली सब तैयार हो रही हैं, सब हुआ है विकास? हाँ हो रहा है। विकास यात्रा का उद्देश्य शासन के द्वारा चलाई जा रही समस्त विकास योजनाओं की जानकारी आपके पास तक पहुंचाना और उन समस्त योजनाओं के लाभों को आपके पास तक पहुंचाना इस विकास यात्रा का उल्लेख है। इसके साथ ही लगभग सभी लोगों को लाभान्वित विभिन्न योजनाओं में, विभिन्न विकास कार्यों में किया गया है। इस विकास यात्रा का एक उद्देश्य ये भी है कि मान लीजिए अगर किसी तक कोई लाभ नहीं पहुंचा है तो हम उसको पहुंचा सकें। तो आप देख रहे हैं कि मैं अजब गांव में हूं और यहां पर विकास यात्रा आ चुकी है और आपने देखा कि बाबी यात्रा भी जो स्वागत है वो भी हुआ। मेरे साथ विधायक जी हैं। विकास यात्रा में हमने देखा कि बहुत सारी योजनाएं हैं, उसका लोकार्पण हुआ है। लगभग यहां पर 17 से 18 लाख की योजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ है। इससे पहले एक छोटी सी विषय मेंशन करना चाहूँगा। हम काफ़ी कांग्रेस के साथियों लोगों से भी मिले, उनसे बात की तो उनका मानना है कि भाजपा जो है वो विकास यात्रा नहीं निकाल रही है, इन्होंने कोई विशेष काम किया नहीं है, कोई योजनाएं हैं जो की नहीं है। तो हमने उनसे भी प्रश्न किया कि आप लोग एक्टिव क्यों नहीं है, तो उनका कहना ये है कि भाजपा जो है उससे जनता प्रताड़ित है, इसलिए जनता खुद हमें चुनेगी, हमें उनके साथ हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, उनके पास जाने की ज़रूरत नहीं है, जनता स्वयं हमें चुनेगी। जनता जो है वो भाजपा से प्रताड़ित है। पहली बात तो आप खुद यहाँ चल रहे हैं, विकास दिखता नहीं है कि ये हम अब खैरी से अजब गाँव कैसे आ गए और अजब गाँव ही नहीं, इधर सीधे सेमरी पहुँच जाएंगे। ऐसी शानदार सड़क देने का हमने काम किया है। हमें पता है कि जो कांग्रेस के जो बैरूपिया थे उन्होंने सेमरी सांगाखेड़ा से लेकर सेमरी तक की पदयात्रा की थी
कि हम सड़क नहीं बन रहे, हम उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। आज शानदार सड़क बन रही है कि वो आके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का और माननीय मुख्यमंत्री जी का जाकर स्वागत और अभिनंदन करेंगे कि शानदार 64 करोड़ की लागत से हम वो सड़क बना रहे हैं। ऐसा कौन सा विकास नहीं हुआ जिसके लिए हमने गरीब से लेकर अमीर तक के काम किए हैं, किसान से लेकर मजदूर तक के काम किए हैं। कोई वर्ग, और वो खुद भी जो किसान नेता है, मैं तो आपसे निवेदन करूंगा, उनसे पूछिए कि आपको किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलता क्या? आपको माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब पिछले टाइम में 200 रुपये बोनस देने की बात कही थी, 200 रुपये गेहूँ पर, 200 रुपये धान पर बोनस दिया, वो आपको नहीं मिला क्या? आपके गांव में आपकी बेटी लाडली लक्ष्मी नहीं बन रही क्या? आपके गांव में आपके गरीब को प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल पा रहा क्या? पहले कभी किसी ज़माने में मिल पाता था क्या? ये कांग्रेस से आप सवाल करिए। हमारा विकास तो समाज और जनता के बीच में दिख रहा है, और जनता अपने आप भी समझ रहे हैं और देख रहे हैं कि जनता का भावभीनी स्वागत, अभिनंदन और हमको बहुत बहुत आशीर्वाद उनका प्राप्त हो रहा है। और 2023 में फिर पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। एक छोटा सा प्रश्न, मैं पुनः उस बात को दोहराना चाहता हूं कि यहाँ कांग्रेस यहाँ पूरे ज़िले में तो हम देख ही रहे हैं कि पहले से भी एक्टिव नहीं है, और थोड़ी बहुत कहीं एक्टिविटी होती है तो उनका बार बार यही कहना है कि हम तो जीत रहे हैं, और ना ही, और वो सक्रिय तो है ही नहीं, और ऊपर से उनका संगठन आपसी जो गुट है। तो उस पूरी प्रक्रिया को देखते हुए क्या परिणाम निकल सकता है पूरे नामदाफोन जिले का? आप तो ये जान लें कि आज हमारा मंच आपने देखा, मंच पर हमारे पार्टी के सारे वरिष्ठ नेता थे। कोई हाथ पाँच मची क्या कि मैं मंच पे जाऊंगा, मैं मंच पे भाषण दूंगा? जो पार्टी का निर्देश हुआ, जिनको समय मिला, समय अधिक लगता है, जिनको समय मिला उन्होंने सबने अपनी बात जनता के बीच में रखी। हमारी भारतीय जनता पार्टी की ऐसी प्रवृत्ति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में समरसता और साथ में और विकास के साथ में चलते हैं, और सभी हमारे नेता हों, चाहे जनपद अध्यक्ष हों, उपाध्यक्ष हों, पार्टी के जो भी लोग हों, नगर पालिका अध्यक्ष हों, उनने कभी मंच की तरफ नहीं देखा कि हमें मंच चाहिए। उनने तो देखा है कि हमें जनता की सेवा कैसे कर सकते हैं। सेवा के भाव से हम राजनीति करते हैं, हम मंचों के भाव से राजनीति नहीं करते। यहाँ के सरपंच प्रतिनिधि हैं, विधायक जी भी यहाँ पर आए हैं विकास यात्रा में, क्या काम हमारा है, कुछ बहुत बता अच्छा काम कर रहा है। हमारे विधायक जी भी और सरपंच लोग भी बहुत अच्छा काम चल रहा है, इनमें कोई गड़बड़ी नहीं है। हर काम बहुत अच्छा चल रहा है जनता पार्टी के राज्य में। तो आपने देखा कि विकास यात्रा में बहुत सारी भीड़ थी, स्वागत भी हुआ, कई योजनाओं का लोकार्पण हुआ, और जो विचारधारा है वो लोगों को समझ में आ रही कि इतनी सारी जो योजना है वो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से आम जनता तक पहुंच रही है। लाडली लक्ष्मी योजना हो या लाडली बहना योजना हो, या फिर बच्चों को जो अभी इंटर्नशिप कराई गई उस योजना के तहत, ऐसी बहुत सारी योजनाएं जो हैं जो गिनी नहीं जा सकती, ऐसी योजनाओं को लेकर विकास यात्रा निकाली जा रही है गाँव-गाँव। और विधायक जी आज लगभग 4 पंचायतों में विकास यात्रा को लेकर पहुंचेंगे। निरंतर आगे के अंक में हम देखते हैं कि विकास यात्रा यहाँ पर आ चुकी थी। विधायक जी से हमने और अन्य विषयों पर भी बात की, और यहाँ के ग्राम रोजगार सहायक कोमल सिंह सराठे हमारे साथ हैं। मैं उनसे ही बात करूँगा कि वे यहाँ पर कौन कौन सी योजनाएँ हैं, संक्षिप्त में बताएँ। देखो, शासन की 56 प्रकार की योजनाएं हम संचालित काम करते हैं। उसके साथ साथ हम प्राथमिकता से ग्रामीण एवं पंचायत विकास की विभाग योजना हैं, ये स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान कार्ड, संबल कार्ड और एम राशन मित्र खाद्यान्न पर्ची के संबंध में हैं, और है अंत्येष्टि सहायता है, और शासन की कर्मकार मंडल है, मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा है, जनश्री बीमा योजना है, और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा है इत्यादि, और अनेक प्रकार की शासन की जो हमारी पंचायत के थ्रू, और पीएम सम्मान निधि है जो कि राजस्व विभाग संचालित करता है। इस तरह एक शासन की समस्त योजनाएं हैं, और हमारी पंचायत के अंतर्गत कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित नहीं है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं से। और शासन की जो संचालित योजना हैं और व्यक्तिगत भूमिगत सब संचालित हैं, और बढ़िया सबको सुविधाएं मिल रही हैं। धन्यवाद जी। तो आपने देखा कि हमारे साथ जो कोमल सिंह सराठे ग्राम रोजगार सहायक अजब गांव खपरिया ग्राम पंचायत के, उन्होंने बहुत सारी योजनाओं को गिनवा दिया। इतनी सारी योजनाएं बहुत कम लोगों को याद होती हैं। इससे निश्चित ही देख सकते हैं कि ग्राम पंचायत अजब गांव में बहुत सारी योजनाएं जो हैं वो संचालित हो रही हैं और लोगों को लाभ मिल रहा है। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।